वेलकम टू माय चैनल कॉन्फिडेंट लर्निंग। आई एम डॉक्टर एम के अंसारी, फिर से हाजिर है आपके लिए एक नए लेक्चर लेके। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। हमारे MHRD मिनिस्टर्स ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम NEP 2020 दिया गया है। ये आजकल बहुत ही चर्चा में है कि क्या क्या MHRD ने किया है। MHRD ने खुद नाम रीनेम करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है उसको। उसमें बहुत सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि यूजफुल है फॉर द एजुकेशन सिस्टम। तो उसी चीज़ को हम लेयर बाय लेयर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से आज के एजुकेशन सिस्टम को हेल्प करेगा। ये न्यू एजुकेशन सिस्टम और पॉलिसी 5+3+3+4 के फॉर्मेट में है और ये नंबर क्या है उसी को हम जानेंगे। हमको याद है कि हम लोगों ने 10+2 के फॉर्मेट में पढ़ाई की है। हमने 1 से लेकर 8 तक जब हम क्लासेस में रहते थे तो उसके में उतना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट जैसे ही 9 में जाते थे तो हमको पढ़ने के लिए कहा जाता था। बट इस सिस्टम के हिसाब से आपको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए इसको 5+3+3+4 के फॉर्मेट में किया गया है। ये फॉर्म क्या है, ये एक स्टेजेस के हिसाब से बना हुआ है। इसमें पहला आपका फाउंडेशन स्टेज है जिसमें 5 साल आपको देना है, फिर प्रिपरेटरी स्टेज है जिसमें आपका 3 साल लगेगा, फिर मिडिल और सेकेंडरी स्टेज है जिसमें 3 और 4 साल लगेंगे। फिर जैसे आप सेकेंडरी स्टेज क्रॉस करते हैं आप हायर एजुकेशन में चले जाते हैं। अब हम देखेंगे कि फाउंडेशन स्टेज में एग्जैक्टली है क्या। ये 5 साल का कोर्स है जो कि 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला 3 साल है इसमें प्री प्राइमरी और आंगनबाड़ी के हिसाब से पढ़ाई होगी और नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको क्लास 1 और 2 में भेजा जाएगा। इसमें किस तरह का एजुकेशन सिस्टम होगा उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो प्ले सिस्टम टाइप का होगा कि बच्चों को खेल खेल में सिखाने की कोशिश की जाएगी और बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। उसी के हिसाब से टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और ECCF क्वालिफाइड टीचर्स को ही रखा जाएगा। मोर इम्पॉर्टेंटली इस स्टेज में सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात है कि बच्चों को मदर टंग में या उनकी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो कोशिश ये रहेगी कि 1 से 5 तक उनको मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। बट अभी बात ये चल रही है कि ये कॉन्सेप्ट क्लास 8 या फिर 12 तक भी कर सकते हैं। फाउंडेशन स्टेज के बाद हम देखते हैं कि प्रिपरेटरी स्टेज में जो कि 3 साल का है और जो कि एज ग्रुप 8 से 11 साल के लिए है। इसमें हमारे बच्चे 3 से 5 क्लास में जाएंगे, मतलब ये इसमें 3, 4 और 5 क्लास में पढ़ाई करेंगे। अगर ये पढ़ेंगे तो इसमें एजुकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा वो भी हम आगे देखते हैं। इसमें उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि उनकी राइटिंग और रीडिंग स्किल पे ध्यान दिया जाएगा, वो कायदे से पढ़ें, उनको वर्ड समझ में आए, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी जाएगी। उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए कहा जाएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है कि आप ऑब्जर्व क्या करते हैं फिर उसी के साथ से एक्सपीरियंस क्या करते हैं, तो उस तरीके से आपको सिखाया जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपको किसी एनिमल जानवर के बारे में बताया गया तो उसको आपने ऑब्जर्व तो कर लिया, अब आपको उसको एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए आपको जू ले जाया जाएगा, आपको फील्ड ट्रिप कराई जाएगी। तो ये सारी की सारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आता है। फिर हम मूव करते हैं मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज में आपके 3 साल का कार्यक्रम होगा जिसमें कि आपको 6 क्लास से 8 क्लास तक की पढ़ाई की जाएगी और आपकी उम्र लगभग ऑन एन एवरेज 11 से 14 साल की होगी। इसमें आपको एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। पहले तो बुक से पढ़ाया जाता था, बुक के अलावा और क्या क्या नॉलेज दी जाएगी, क्या क्या पॉलिसी ने ऐड किया वो हम देखते हैं। इसमें आपको स्किल डेवलप के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, आपके अंदर स्किल डेवलप की जाएगी ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने और बहुत सी चीज़ों को सीखें, सिर्फ पढ़ाई नहीं करते रहें, काम करना भी सीखें। बेसिकली आपको वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें आप तरह तरह के वोकेशनल कोर्सेज को जानेंगे, मतलब आप कारपेंट्री भी सीख लेंगे, लॉन्ड्री, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग यू हैव टू बी ट्रेन, आपको सिखाया जाएगा ताकि आप आत्मनिर्भर बन सके। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो कोडिंग इंट्रोड्यूस की गई है। इस स्टेज में आपको कोडिंग करना सिखाया जाएगा, मतलब आपको लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी जिससे तरह तरह की आप कोडिंग कर सके जो कि आगे आपको बहुत यूजफुल होगी और ये कंपलसरी कर दिया गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज, ये आपका सेकेंडरी स्टेज है और लगभग आखिरी स्टेज है जिसमें आपको 9, 10 और 11, 12 की पढ़ाई की जाएगी। ये 2-2 साल के होंगे आपके और आपकी उम्र 14 से 18 साल की होगी। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, अगर आपको याद है कि हाई स्कूल में आपको क्या पढ़ाया जाता था तो उस पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या फैसिलिटीज़ इस एजुकेशन सिस्टम ने आपको दिया है।
बेसिकली इसमें आपको क्या दिया जाएगा कि आपको एग्जिट का ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब आपने ग्रेड 10 में हैं तो फिर आप 11th में फिर से आ सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी जा रही है। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आप साइंस का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आप आर्ट का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, आप कॉमर्स का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो उसमें आप सब्जेक्ट बाउंड नहीं रहेंगे, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ये सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम्स होंगे, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे, मतलब आपको 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, तो टोटल आपके 8 एग्जाम्स होंगे। इसमें आपको याद होगा कि आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसमें टीचर्स आपके बारे में बोलता है, बट इस पॉलिसी के हिसाब से आपको 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट दी जाएगी, जिसमें आप अपना भी एवेल्यूशन कर सकते हैं और आपके क्लासमेट भी आपको एवेल्यूट कर सकते हैं, आपके बारे में बता सकते हैं। अब जैसे ही आपने 12 पास कर लिया तो उसके बाद क्या होगा कि आप हायर एजुकेशन में चले जाएंगे। तो अब हायर एजुकेशन की क्या क्या प्लस पॉइंट है इस एजुकेशन पॉलिसी में, उसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला है कि आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप आपने कोई कोर्स लिया, वो आपको अच्छा नहीं लगे तो आपने एग्जिट कर दिया, बट वहां पे जो आपने क्रेडिट गेन किया वो आपके एकेडमिक बैंक में चला जाएगा, या वो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब उसमें आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा ये देखिए, अगर आपने सिर्फ 1 ही साल का कोर्स किया तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आपने 2 साल का कोर्स किया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और आपने कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और उसके बाद आप दूसरी जगह एडमिशन ले सकते हैं। अब इस डिग्री में क्या किया है उन्होंने एजुकेशन में, इन्होंने 3+1 का कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे ही आपने डिग्री कंप्लीट की उसके बाद फिर से आप आगे पढ़ना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो ये 1 साल आपका जो होगा प्योर रिसर्च बेस्ड होगा, ताकि आप आगे बढ़ के रिसर्च में डायरेक्ट एडमिशन ले सके। इसी चलते एमफिल का कोर्स को डिसकनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपको 3+1 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है। हायर एजुकेशन में और क्या क्या चेंजेस है वो देखते हैं। ये भी मल्टीडिसिप्लिनरी है, जैसा कि आपके सेकेंडरी स्टेज में था। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम में जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा यहाँ पे ये देखा गया है कि एक रेगुलेटर बनाया गया है जिसके अंडर में सेंट्रल, स्टेट और डीम सब एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। फीस कैप को सेट किया गया है कि ज़्यादा कोई फीस नहीं ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है अंडर द सुपरविजन ऑफ NTA, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। उसके बाद देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको अच्छी लगी वो थी रिसर्च प्रोजेक्ट में फंडिंग का। इसके लिए उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये देखेगा कि किसको रिसर्च के लिए पैसा देना है, किसको नहीं देना है, वो चाहे साइंस के लिए हो, चाहे आर्ट्स के लिए हो, चाहे जिस चीज़ के लिए हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, तो ये एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म होगा और बहुत हेल्पफुल करेगा रिसर्च करने में। क्योंकि आप जब रिसर्च करना चाहते हैं, मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि PhD करिए या आप MTech कीजिए या आप MSc कीजिए, आपको रिसर्च करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फंडिंग थोड़ा दिक्कत होती है मिलने के लिए, बट चूँकि ये नई शुरुआत है तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ऑल इन ऑल इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स इसको लाइक करेंगे। इसमें स्किल डेवलप की जाएगी स्टूडेंट्स में, वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू। जो भी पढ़ना चाहता है, कभी भी पढ़ना चाहता है, वो आ सकता है इसमें। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, और रिसर्च फील्ड को बहुत एडवांस किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक पूरा फाउंडेशन ही बना दिया गया है। बट दिक्कत यहाँ पे यह आएगी कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो ये बून होगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए, और हमको बहुत ताकत मिलेगी। हम वर्ड्स में बहुत आगे जाएंगे और हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों से इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।